नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले हम आपको कांग्रेचुलेट करना चाहेंगे कि आप संस्कृत सीखने के लिए इंटरेस्टेड हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम संस्कृत में परोपकार विषय पर अनुच्छेद लिखना सीखेंगे, वो भी बिल्कुल सरल एवं सुगम तरीके से। तो फिर बिना समय गवाए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, अनुच्छेद लेखन स्टार्ट करने से पहले हमें 3 महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखनी चाहिए, तभी हमें किसी भी एग्जाम में सही मार्क्स मिल पाएंगे। पहली बात कि अनुच्छेद में प्रयोग किए गए प्रत्येक वाक्य नंबर वाइज होनी चाहिए। दूसरी बात कि अनुच्छेद में प्रयोग किए गए प्रत्येक वाक्य जितनी हो सके छोटी होनी चाहिए, ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। तथा तीसरी बात है कि प्रत्येक वाक्य में प्रयोग किए गए प्रत्येक शब्द सरल एवं उनके भाव स्पष्ट होनी चाहिए। चलिए अब हम अनुच्छेद को स्टार्ट करते हैं। परोपकारः यानी कि परोपकार, उपकार, भलाई। चलिए पहला वाक्य कहता है कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयं परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयम् कि पुराण के 18 अध्याय में व्यास के 2 ही वचन है। पुराण के 18 अध्याय में वेद व्यास के 2 वचन है। क्या है वचन? तो परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्, यानी कि परोपकार जो है, उपकार जो है, भलाई जो है पुण्य के लिए होता है तथा परपीडन जो है पाप के लिए होता है। परपीडन कहने का मतलब है कि दूसरों को कष्ट पहुंचाना को हम परपीडन कहते हैं। फिर से समझिए कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयम् कि पुराण के 18 अध्याय में वेद व्यास के 2 वचन है। पाप जो है, परोपकार जो है पुण्य के लिए होता है और परपीडन जो है पाप के लिए होता है। यदि हम परोपकार करते हैं तो हमें पुण्य प्राप्त होता है और यदि हम परपीडन करते हैं, हमारी वजह से किसी को कष्ट पहुंचता है, दुख पहुंचता है, तो हमें पाप प्राप्त होगा। चलिए दूसरा वाक्य कहता है परेषां उपकाराय कृतं कर्म परोपकारः कथ्यते कि परोपकार कहते किसको हैं? तो कहता है परेषां उपकाराय कृतं कर्म परोपकारः कथ्यते, यानी कि परेषां दूसरों के लिए, परेषां उपकाराय दूसरों के उपकार के लिए, भलाई के लिए, कृतं कर्म किए गए कर्म को परोपकार कहते हैं। यदि हम दूसरों के भलाई के लिए जो काम करते हैं उसी काम को हम परोपकार कहते हैं। चलिए तीसरा वाक्य कहता है अस्मिन् जगति सर्वे जना स्वयं सुखम इच्छन्ति। अस्मिन् जगति इस जगत में, इस संसार में, सर्वे जना सभी लोग स्वयं सुखम इच्छन्ति अपना सुख चाहते हैं। इस संसार में सभी लोग सिर्फ अपना ही सुख चाहते हैं। अस्मिन् एव जगति एव विधा अपि जना सन्ति ये आत्मनः अकल्याणं कृत्वा अपि परेषां कल्याणं कुर्वन्ति। कहता है कि इस संसार में सभी लोग सिर्फ अपना ही सुख चाहते हैं। फिर आगे कहता है कि अस्मिन् एव जगति कि इसी ही संसार में, एव विधा अपि जना सन्ति इस प्रकार के भी लोग हैं, ये जो आत्मनः अकल्याणं कृत्वा अपि जो अपना अकल्याण करके भी, अपना कल्याण ना करके भी, परेषां कल्याणं कुर्वन्ति दूसरों का कल्याण करते हैं। कहता है कि इस संसार में सभी लोग अपना ही सुख चाहते हैं। फिर आगे कहता है कि इसी ही संसार में इस प्रकार के भी लोग हैं, कुछ इस प्रकार के भी लोग हैं जो अपना कल्याण ना करके भी दूसरों का कल्याण करते हैं। चलिए आगे कहता है ते एवं परोपकारिणः सन्ति, वे अवश्य परोपकारी लोग ही हैं। जो अपना कल्याण ना करके भी दूसरों का परोपकार करते हैं वे अवश्य ही परोपकारी लोग हैं। कितने सरल सरल शब्द हैं, इसी प्रकार से आपको लिखना है। आगे कहता है परोपकारः दैवः भावः अस्ति। परोपकार जो है दैव भाव होता है, देवताओं का भाव होता है। परोपकार करने से हमें शांति मिलती है, सुख मिलती है, इसलिए हमें उपकार भलाई करनी चाहिए। वही कहता है परोपकार दैव भाव अस्ति, परोपकार जो है दैव भाव है, परोपकार करने से देवता भी खुश होते हैं।
आगे कहता है अस्य भावस्य उदयेन एव समाजस्य देशस्य च प्रगति भवति। इस भाव का उदय से ही, उदय के द्वारा ही समाज देशस्य च का मतलब और होता है और इसका प्रयोग हम एक शब्द पीछे करते हैं यानी कि पहले करते हैं, तो हम बोलेंगे समाज और देश प्रगति भवति प्रगति करते हैं। अस्य भावस्य उदयेन यानी कि परोपकार के भाव के उदय होने से ही समाज और देश प्रगति, देश का प्रगति होता है। आगे कहता है यथा मेघा परोपकाराय जलम बरसायन्ति, कि जैसे मेघ जो है परोपकार के लिए जलम बरसायन्ति, जल को बरसाते हैं। मेघ जो है परोपकार के लिए, दूसरों के भलाई के लिए, हम लोगों की भलाई के लिए जल बरसाते हैं। नद्यः अपि स्वयं जलम स्वयं न पिबन्ति, नदी भी जो है अपना जल स्वयं नहीं पीती है। वृक्षा परोपकाराय एव फलानि ददति, वृक्ष जो है परोपकार के लिए ही फल देते हैं। तथा एव सज्जनः परोपकाराय जीवनम धारयन्ति, इसी प्रकार से सज्जन पुरुष जो है परोपकार के लिए, दूसरों के भलाई के लिए ही जीवन धारण करते हैं। कितनी अच्छी उदाहरण है। कहता है कि जिस प्रकार से मेघ जो है यथा यानी कि जिस प्रकार से मेघ परोपकाराय जलम बरसायन्ति, परोपकार के लिए जल बरसाते हैं। नदी अपि, नदी भी स्वयं जलम न पिबन्ति, अपना जल स्वयं नहीं पीते हैं। वृक्षा परोपकाराय फल एव फलानि ददति, और वृक्ष जो है परोपकार के लिए ही फल देती है। तथा एव सज्जनः, इसी प्रकार से सज्जन लोग भी परोपकार के लिए ही जीवन धारण करते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा अनुच्छेद परोपकार विषय के ऊपर। बाकी यदि आपको इसी प्रकार से किसी और विषय पर अनुच्छेद जानना हो तो आप उसे कमेंट करके जरूर बताएं, हम उसका वीडियो जरूर अपलोड करेंगे। बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगी अपनी राय जरूर कमेंट करें, और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।